आज हम गणेश उद्यान में घूमने भ्रमण के लिए आए हैं। तो एक राजनीतिक मुद्दा जो पूरे राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो हमारे साथ हमारे भाई साहब मुकेश जी जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भाई साहब, अपना राजस्थान में सरकार तो बीजेपी की बन गई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए इतना जो विवाद हो रहा है वो क्यों हो रहा है? जैसे यहाँ राष्ट्रीय संगठन यहाँ पर समझाइश कर रहा है, मतलब क्यों हो रहा है? नहीं, विवाद कोई नहीं है। ये तो अपनी सोच है, ये पब्लिक की सोच है, विवाद नहीं है इसमें। हाँ। ये तो प्रक्रिया होती है। राष्ट्रीय संगठन के लोग आते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, उस पर मंथन करते हैं और उसी के साथ में चलता है। तो आज चुनाव परिणाम को 3 तारीख को चुनाव परिणाम आया था। तो आज लगभग 7 दिन हो गए इस चीज को, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हुआ। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? नहीं, कोई कारण नहीं। 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 3 राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। बिल्कुल 3 राज्यों के अंदर, और वहाँ तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री अभी डिसाइड नहीं है, होगा, क्योंकि नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है इसको। नहीं करती है, लेकिन पहले भी चुनाव हुए हैं, 1-2 दिन में इनका आ जाता है कि मुख्यमंत्री जी बनेंगे। लेकिन इस बार ऐसा क्यों? वो कांग्रेस सरकार क्या है, मंथन नहीं करती है, किसी को भी ला करके छोड़ देती है और फिर वो भ्रष्टाचार करने के लिए खुला छोड़ देती है। और कांग्रेस सरकार में इतना भ्रष्टाचार होता है जिसकी कोई हद नहीं होती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की साफ सुथरी छवि वाली सरकार है। और अभी जो नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उन्होंने तय कर रखा है कि मेरे कार्यकाल में कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति नहीं चलेगा। और इसीलिए वो बहुत अच्छे से सोच समझ करके और मुख्यमंत्री की दावेदारी जिसको रखना चाहेंगे उसको रखेंगे। लेकिन आज अपन देखें कि मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया जी है, बालकनाथ जी है, इधर से गजेंद्र सिंह शेखावत जी है, ओम माथुर जी है, ओम बिरला जी है, या वैष्णव जी है। तो इतने सारे दावेदारी में है, तो इनमें से किसको क्या, कैसे, किस आधार पर इनको मुख्यमंत्री की दावेदारी मिली है और किसको यहाँ पर आना चाहिए? देखिए, जितने भी नाम आपने लिए सभी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति है, बिल्कुल, कोई इसमें से कमजोर नहीं है, सब मुख्यमंत्री के लायक। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही हैं और बाकी जितने भी नाम लिए हैं वो सब श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री तो एक ही बनना है, एक ही बनना है। इसलिए इस पर मंथन चल रहा है। और आज का जो परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य में ऐसा लगता है कि ये संघर्ष काल चल रहा है, संघर्ष काल चल रहा है, बिल्कुल। और इसमें क्या है कि एक तरीके से एक संस्कृति को मिटाने का कार्यक्रम चल रहा है। और वो संस्कृति मुझे लगता है कि सनातनी संस्कृति है। और सनातनी संस्कृति को मिटाने का पूरे वर्ल्ड में जो गलत व्यक्ति वो चाहते हैं कि ये संस्कृति मिटनी चाहिए, पर हमारी संस्कृति कहती है विश्व का कल्याण होना चाहिए, विश्व का कल्याण होना चाहिए। और इसलिए इस पर मंथन चल रहा है कि जो संस्कृति को बचा सकता हो, संस्कृति को आगे बढ़ा सकता हो, ऐसा व्यक्ति निकल करके आए, बिल्कुल, तो वो अच्छा रहेगा। अभी देखिए यूपी के अंदर हमारे बाबा योगी जी उनको मुख्यमंत्री बनाया। पहले शुरुआत में ऐसा नाम नहीं था उनका, पर वो निकल के आए, बिल्कुल। और उनका जो कार्यकाल रहा है, जो काम देख रही है पब्लिक, वो कह रही है कि नहीं बहुत अच्छे हैं बाबा, वाह बाबा बहुत अच्छे हैं, और इसी आधार पर दूसरी बार भी बाबा बने, बिल्कुल। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा, व्यक्तित्व आएगा कि बहुत अच्छे कहलाएंगे, और वो इस संस्कृति को, उस भ्रष्टाचार की माया जाल को, इनको सबको खत्म करने का काम करेगा। ऐसा मुख्यमंत्री आने वाला। वाह। तो आज हमने भाई साहब की राय जानी, तो मैं भाई साहब की राय से ये पता चल रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री आएगा कहीं ना कहीं सनातन धर्म के रक्षक या वसुधैव कुटुंबकम का एक जो माहौल अपने राजस्थान में होना चाहिए, और एक सभ्यता संस्कृति आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं इनके साथ साथ हमारे साथ बंटी सर जुड़े हैं, तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि बंटी सर आइए। जी आइए। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन हो राजस्थान का? बिल्कुल, जो भाई साहब ने जो बताया है ना, बिल्कुल। तो भाई साहब ने तो एक संकेत किया है
हाँ कि वास्तव में जो भारतीय संस्कृति है, कोई भी पार्टी हो, भारतीय संस्कृति है जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाए। अब पार्टी में भी वही मुख्यमंत्री हो जो इस संस्कृति को लेकर के चले, बिल्कुल। और होना भी ये चाहिए। कोई भी जो देश होता है तो वह उसका जो महत्व है वो उसके कल्चर के कारण, उसकी संस्कृति के कारण है, और उस संस्कृति से उसका गौरव होता है। बिल्कुल। अगर संस्कृति न रहे तो फिर उस देश का कोई महत्व नहीं रहता, महत्व नहीं वो तो एक प्रतंत्रता हो जाती है। जैसे अपने अंग्रेजों की प्रतंत्रता सही, तो उसके पहले मुगलों की सही, तो आज तो अपन स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र देश में रहकर भी अगर अपनी संस्कृति को खो दे और अपने ही लोगों के बीच में अपने ही लोग उसको मिटा दें, तो ये तो अपने लिए एक बहुत ही एक कलंक के समान है। कलंक। तो वास्तव में भाई साहब के मत से मैं सहमत हूँ कि ऐसा ही मुख्यमंत्री आए जिस गौरवशाली जो संस्कृति है इसको और आगे बढ़ा दे, और आगे बढ़ा, और इसमें चार चांद लगा दे। और तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज यहाँ पर रानी की आवश्यकता नहीं है तो राजा की आवश्यकता है, यहाँ भोगी की आवश्यकता नहीं है तो योगी की आवश्यकता है। भाई साहब बहुत बढ़िया। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैंने इसीलिए यूपी का इशारा किया था हाँ। कि योगी जैसा ही आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद भाई साहब, आज आप इससे जुड़े हो, है ना। धन्यवाद।